दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपने घर छोड़ कर के किसी बाहर शहर में जा कर के अगर आप जॉब करते हैं और जॉब करते वक़्त या फिर आप कहीं जॉब करने वाले हैं फ्यूचर में जा कर के और आप जॉब करते हैं अगर तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी अगर कोई लड़का घर से बाहर जा कर के जॉब करता है और उसको उसके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अगर उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, अगर जॉब मिल भी जाती है तो उसको अच्छी एक सैलरी नहीं मिलती है और उसको सैलरी के हिसाब से कई गुना ज़्यादा उसको जो है मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कहीं न कहीं ये सब चीज़ों को देख कर के उसके मन में ये डिस्परेट होने लगता है, टेंशन होने लगती है, वो हेजिटेशन होने लगती है कि यार इतना काम करने के बावजूद मुझे अच्छी खासी जो सैलरी नहीं मिल रही है। तो वो सोचता है कि चलो यार जॉब को छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ घर पर, वहाँ पर जाने के बाद अपनी कोई छोटा-मोटा जो बिज़नेस खोल कर के जो मैं बैठ जाऊँगा और उससे अपनी जो भी अर्निंग होगी मैं खुशी-खुशी रहूँगा और उसके साथ मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी रहूँगा। दोस्तों, अगर आप भी अगर जॉब करते हैं, अगर आपके मन में बार-बार ये ख़्याल आता है कि चलो मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ, घर पे जाकर के ये करूँगा, अपना छोटा-सा बिज़नेस खोल दूँगा या फिर अगर आप मेरी भी तरह अगर बाहर की तरह अगर आप इनकम सोर्स के तौर पर या फिर अपने हसल के रूप में अगर आप भी अगर कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या फिर रील बनाते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि चलो इसको परमानेंट के तौर पर देखूँगा, अपना जी पूरा फुल टाइम जो अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर जो दूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों मेरी लाइफ में जो घटनाएँ घट रही है, मैं सोचा कि चलो अपना एक्सपीरियंस वीडियो के थ्रू आप लोग के साथ जो शेयर किया जाए। देखिए दोस्तों, अभी मैं गुजरात में हूँ और दोस्तों इससे पहले मैं हैदराबाद में था, वहाँ पर मैंने 2 साल काम किया और मैंने वहाँ की जो है नौकरी जो छोड़ दी। अब मैं दोस्तों मेरा कोई रिफ्रेश था तो मैंने यहाँ पर आया जॉब लेने के लिए और दोस्तों मैंने यहाँ पर आया, अपना इंटरव्यू भी दिया, मेरे इंटरव्यू को क्रैक भी कर लिया। मेरा सैलरी को लेकर भी डिस्कस हो गया था, पोस्ट को लेकर भी डिस्कस हो गया था, हर चीज़ों को लेकर हो गया था। बट दोस्तों मेरे पास जो पिछली कंपनी था वहाँ का दोस्तों अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, इनकी ऑफर लेटर मेरे पास नहीं था। बस वो लेटर की नहीं होने की वजह से दोस्तों मुझे इस कंपनी में दोस्तों कोई एचआर ने जो सिलेक्ट नहीं किया था। कहीं न कहीं मुझे उस जॉब में मुझे मौका नहीं मिला काम करने का। फिर मैं दोस्तों अभी देख रहे जो कपड़े पहना हूँ दोस्तों, अभी मैं किसी कंपनी में दोस्तों 15 किलोमीटर दूर है वो कंपनी, मैं वहाँ पर जो इंटरव्यू देने के लिए गया था। बट दोस्तों फिर वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि अभी कंपनी में वहाँ पर जो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, किसी अदर जगह वहाँ से भी 15 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा आपको उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। तो अब दोस्तों मैंने वहाँ पर कोई लोकेशन देखा नहीं था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ जा कर के फिर मैं जो वहाँ पर जो वापस आ गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ और 2 हफ्तों से मैं बहुत सारी कंपनियों का चक्कर लगा रहा हूँ, बट फिर भी मेरा वहाँ पर जो हो नहीं रहा है, बल्कि मेरा 16 लाइन में पहले से 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट फिर भी मुझे नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं हो भी रहा है तो मुझे वहाँ पर बहुत सैलरी कम मिले मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अब दोस्तों इन सब रास्तों के बीच में पापा को कॉल आता है, पापा मेरे पूछते हैं कि हाँ, क्या हुआ, मिला? जब भी मैं बोलता हूँ कि नहीं अभी नहीं मिला, मैं देख रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं मिला है तो जो भी ना हो तो तुम घर पर चले आना। और जब पापा बोलते हैं दोस्तों कि घर पर चले आना, तो कहीं न कहीं दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो पापा बोल रहे हैं घर पर आने के लिए, फिर घर पर जाऊँगा, फैमिली के साथ रहूँगा, टाइम स्पेंड करूँगा और अपना यूट्यूब जो है मेरा करियर उसमें पूरा फुल टाइम जो मैं करूँगा। बट दोस्तों जब भी मुझे यहाँ पर एक खुशी एक तरह जहाँ मिलती है कि घर पर जाने की, अपने यूट्यूब पर पूरा फुल टाइम देने की, अपने दोस्तों के साथ घूमने-फिरने की, तब जब भी साँस भरता हूँ, तब मेरे मन में इस चीज़ को लेकर के एक फ़ायदे और एक नुकसान 2 चीज़ें मुझे यहाँ पर जो साफ दिखाई देती है। तो जो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ, घर पर चला जाता हूँ, जैसे कि पापा ने बोला कि तुम घर पर चले आओ, तो मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जाऊँ, टाइम स्पेंड करूँगा। वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद फैमिली के साथ जो खाना खाऊँगा, बैठूँगा, अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। फिर वहाँ पर मेरा यूट्यूब है, मैं यूट्यूब अपना फुल टाइम दूँगा, फुल वीडियो अपलोड करूँगा, आपके साथ जो भी मेरे एक्सपीरियंस होगा वो सब शेयर करूँगा, अपने फ्रेंडों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। बट ये था केवल दोस्तों फ़ायदा। अब दोस्तों इसके नुकसान के देखिए। अब दोस्तों जब मैं 2 साल पहले जो जॉब करता था, इससे पहले मेरी जितनी भी सैलरी थी, जितनी भी इनकम करता था, उससे जो मेरी ज़रूरतें थी, कुछ कपड़े खरीदने हो गए, कपड़े खरीद लेता था, जूते नहीं थे, जूते खरीद लेता था, जो भी मन किया खाने-पीने का खा लेता था, घर पर आता था, कुछ पैसे घर पर भेज देता था। अगर घर पर आता तो मम्मी को जो भी खिलाना होता था, घर में जो भी चीज़ होती थी, मेरे मन मुताबिक जितना खर्चा करना होता था, मैं करता था, जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत होती थी, वो सब जो है पूरा कर लेता था। अगर मैं जॉब को छोड़ देता, घर पे जाकर बैठ जाता, तो जो मेरी ज़रूरतें, नीड्स जो मेरे जॉब के थ्रू जो पूरी हो रही थी, ये सब की चीज़ें जो पूरी होना जो है बंद हो जाएगी। मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे तो वो भी मेरे पेरेंट्स पर डिपेंडेबल होना पड़ता। अगर मुझे जॉब जूते की ज़रूरत पड़ी तो भी मुझे मम्मी-पापा से बोलना पड़ता था। अगर मुझे खाने की ज़रूरत पड़ी तो भी मैं मम्मी के पापा से बोलना पड़ता था, मुझे पैसे दीजिए, मुझे ये लेना है, ये लेना है, वो लेना है। जो पैसे से मैं अपने पैसे कमाई के पैसे जो मम्मी-पापा जो खर्चा कर देता है, घर पे भेज देता है, कहीं न कहीं वो एक-एक रुपए मैं उन पर डिपेंडेबल हो जाऊँगा और उनसे माँगूँगा कि आप मुझे पैसे दीजिए, खर्चा कीजिए। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये सब चीज़ें आपके जॉब ना होने के चलो आपको पूरा फुली डिपेंडेबल आपके फैमिली पर फिर से जो हो जाना पड़ेगा। आप कहीं न कहीं ₹1 जो कि आपके ना होने की वजह से आप उन पर ही डिपेंडेबल होगे, ₹1 भी आप उनसे जाकर के माँगोगे। और जो सबसे दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आप जॉब छोड़ देते हैं और आप जॉब छोड़ने के बाद
फ्यूचर में कोई भी दूसरा को जॉब पकड़ेंगे तो उनमें जितना महीने का या साल का आपका गैप होगा, अगर किसी दूसरी कंपनी में आप जाएँगे जॉब के लिए तो आपसे पूछेगा, एचआर इंटरव्यूअर पूछेगा कि आप इतने साल क्या कर रहे थे? तो आप उस टाइम के लिए आप जो भी जवाब दे सकते हैं, आपको जो कंडीशन है उस टाइम में जो भी दिमाग में चलेगा आप उसको बताइए कि काम मैं इस टाइम करता है। बट दोस्तों, अगर आपके जॉब छोड़ने और जॉब पकड़ने के बीच में अगर ज़्यादा महीने या साल का गैप हो जाता है, तो कहीं न कहीं आपको जॉब तो मिल जाएगी, बट कहीं न कहीं आपको सैलरी बहुत कम मिलेगी, या तो अगर सैलरी मिलेगी तो एज़ अ फ्रेशर के बेस पर मिलेगी। क्योंकि कंपनी देखती है कि अगर आपने 1 साल 2 साल काम किया, उसके बीच में छोड़ दिया 6 महीना, 1 साल काम कर दिया, तो 1 साल 2 साल काम रहेगा, आपने 2 साल काम किया, 2 साल ही देखा है। बट कंपनी को लगेगा कि बंदा तो काम छोड़ दिया, क्या पता जो भी चीज़ इसको पता होगी, नॉलेज होगी, सब चीज़ें भूल गया होगा। तो कहीं न कहीं कंपनी आपको हायरिंग तो करेगी, बट आपको सैलरी कम देगी, एज़ अ फ्रेशर के बेस पर ही आपको अलाउ करेगी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपका एक्सपीरियंस भी बेकार चला जाएगा, और जो आप सैलरी एक्सपेक्ट करते थे कि इंक्रीमेंट होकर मुझे इतना मिलेगा, बट वो चीज़ें आपको नहीं मिली। कहीं न कहीं ये चीज़ें नुकसान के तौर पर आपको देखने को मिलेगी, ये आपके जॉब छोड़ने के बाद। अब जो तीसरी बात है दोस्तों, कि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं और फुली डिपेंडेबल, अगर मैं भी जॉब छोड़ कर के बैठ जाऊँ, अगर मैं फुली डिपेंडेबल अगर यूट्यूब पर हो जाऊँ, अगर मेरे यूट्यूब पर स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे डिसकनेक्ट हो जाऊँगा, मुझे टेंशन होने लगेगी, मैं स्ट्रेस होने लगेगी, कहीं न कहीं मैं टेंशन में इतना हो जाऊँगा, डिप्रेशन में भी चला जाऊँगा कि यार मुझे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, ये लोग मेरे वीडियोज़ को देख नहीं रहे हैं, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा? और इन सब के चक्कर में आपका दिमाग काम करना जो है बंद कर देगा। आपका दिमाग इतना हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा कि बाकी चीज़ों का आपका फ़ोकस ही नहीं जाएगा। आप दिन भर घर पर बैठे-बैठे टेंशन में पड़ जाओगे। केवल फालतू के विचार आपके दिमाग में आने जो शुरू हो जाएँगे, और उसे भी लोग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यानी कि आपका जब दिमाग कुछ काम नहीं कर रहे होते, आप बिज़ी नहीं हो रहे थे, आप खाली एक जगह बैठे रहते होते, केवल या तो मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते रहते हैं, इधर-उधर घूमते रहते हैं, केवल खाली टाइम आपका इन्वेस्ट पूरा जाता रहता है। तो कहीं न कहीं दोस्तों, अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ, घर पे जाकर बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि छोटा बिज़नेस करूँ, तो दोस्तों बिज़नेस करने के लिए भी आपके पास पूँजी होनी चाहिए। और अगर आप मिडिल क्लास से बिलॉन्ग्स करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान के पास जो घर पे जाकर 15-20 हज़ार की नौकरी करता है, तो उसके घर में लाखों रुपए पड़े होंगे कि हाँ, मैं अपने बच्चों को छोटा-सा पूँजी लगाकर बिज़नेस खड़ा करके दे दूँ। अगर ऐसा होता तो आपके पापा पहले ही कर चुके होते, या फिर खुद के बेसिस पर अपने बल पर खड़ा कर दिए होते, और आपको आँख में आपको काम करने के लिए दे दिए होते, बट एक्चुअल में नहीं है। तो अगर आपको फ्यूचर में जाकर के अगर आपको छोटा-मोटा बिज़नेस भी करना है, तो पहले आप 4-5 साल कंपनी में जॉब करो, उससे पैसे सेविंग करो, और पहले से प्लानिंग बना लो कि मुझे कौन सा छोटा बिज़नेस शुरू करना है, तो आप उस पैसों में सेविंग करके आप उसमें इन्वेस्ट करो और अपना छोटा बिज़नेस कर दो। यानी कि इसके पहले आपको पैसे कमा करके उसको सेव करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कहीं न कहीं हम इंसान की लाइफ़ में अगर आप सोच रहे हैं, या फिर मैं सोचता था जैसे कि मैं भी जॉब छोड़ दूँ, पूरा फुल टाइम यूट्यूब करूँ, तो कहीं न कहीं दोस्तों मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉब छोड़ना एक बेवकूफ़ी भरा इंसान का मगर। क्योंकि आप जब जॉब करते हैं, तो आप जॉब में बिज़ी रहते हैं, आप कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं, उसके बाद में आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं, उसके बाद अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं, आपके फैमिली की नीड्स पूरी कर रहे हैं, और साइड में हसल के रूप में आपको ऑप्शन के रूप में यूट्यूब का रखिए, या फिर आप सोशल मीडिया पर जहाँ भी है जो भी चीज़ें स्किल सीख रहे होते हैं उसको ऑप्शन के रूप में रखिए। जब तक कि आपके जो सैलरी है जो आप जॉब से कमा रहे हो उससे 2 गुना या फिर उतना आप उस बेसिस पे उस प्लेटफॉर्म से ना कमाने लगे, तब आप जॉब को छोड़ना बेवकूफ़ी भरा ही होगा। तो कहीं न कहीं दोस्तों, जब मैं ये खाली बैठा और जब इतने बारे में सोचा, तब मुझे पता चला कि हाँ, जो मैं सोचता था कि चलो यार जॉब को छोड़कर चला जाता हूँ, घर पे जाऊँगा, फैमिली के साथ रहूँगा, दोस्तों के साथ होगा, पूरा फुल टाइम यूट्यूब करूँगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। बट अगर आपके यूट्यूब पर अगर लाखों में सब्सक्राइबर है, अगर आप उससे जॉब से जितना सैलरी कमा रहे हैं, अगर आपके उस सोशल मीडिया के थ्रू आप उतना कमा रहे हैं, या फिर आपके जो स्किल है उससे अगर आप उतना कमा रहे हैं, तो आप जॉब को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है आपके चैनल पर, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको अर्निंग नहीं हो रही है, व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब को नहीं छोड़कर आपको जॉब प्लस उसको दोनों साथ में लेकर चलना है। क्योंकि बाय द फ्यूचर में अगर इसको कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जा करके आप भी जो आपकी सैलरी है जॉब से, उससे कई गुना भी आप जो है कमा सकते हैं। तो बट आपको बीच में नहीं छोड़ना है, इन दोनों को साथ लेकर में, दो भाइयों की तरह जो साथ होता है परिवार, उसको लेकर के चलना है, क्योंकि आगे चल करके यही दोनों जो काम आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि चलो मैं भी जॉब छोड़ देता हूँ, घर पर जाकर बैठता हूँ, अपना छोटा सा बिजनेस करूँगा, फुल टाइम यूट्यूब करूँगा, सोशल मीडिया पर करूँगा, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया, हाँ मुझे जॉब नहीं छोड़नी है, जॉब भी करना है, आपको टाइम में रह करके अपना कुछ समय निकाल कर आपको सोशल मीडिया पर भी देना है, या फिर जॉब स्किल सीख रहे हो उस पर भी टाइम देना है। क्योंकि मेरा जॉब के साथ साथ, अर्निंग के साथ साथ मेरे स्किल पर भी काम होता रहे, और आगे चल करके मैं स्किल के थ्रू अपने जॉब से भी कई गुना ज़्यादा पैसे जो आगे चल करके जो कमा सकूँ। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। दोस्तों, मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें की मेरे लाइफ में
प्रेजेंट टाइम में जो घटनाएँ घट रही है। जब मैं भी अकेला बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, मुझे इस चीज़ का जो रियलाइज़ होता है लगा, तो चलो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है, अगर आप भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के और एक नए एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों सी यू सून।